हेलो फ्रेंड। यस, जी हाँ, आज 1 अक्टूबर है। 1 अक्टूबर वरिष्ठ नागरिक दिवस, वृद्धावस्था दिवस मनाया जाता है। भारत में 104 मिलियन वरिष्ठ नागरिक हैं। वरिष्ठ नागरिक वो हैं जो 60 से 80 वर्ष की आयु के होते हैं। इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये धीरे धीरे स्थिति ये होती है कि शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से ये कमजोर होते जाते हैं और इसलिए अपने आप को प्रयोजनहीन मानते हैं। सरकार भी इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, परिवार के लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो वरिष्ठ नागरिकों की स्थिति, एक तो आयु अंतराल, दूसरा ये कुछ ना कर पाने की स्थिति में है। तो ये धीरे धीरे अपने आप को प्रयोजनहीन मानने लगते हैं। इसलिए हर साल 1 अक्टूबर को वृद्धावस्था दिवस मनाया जाता है, वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। हम सभी के घरों में वरिष्ठ नागरिक हैं। हम खुद भी वरिष्ठ नागरिक हो रहे हैं या उस दौर में पहुंच रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे हमारे बच्चों के बीच में एक लंबा गैप आ जाता है, एक अंतराल आ जाता है। बच्चों की ज़िंदगी अलग है, हमारी ज़िंदगी अलग है। हम कुछ कहते हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। उनकी तो बहुत बुरी हालत है जो शासकीय सेवा में नहीं है। शासकीय सेवा वालों को तो पेंशन मिल रही है, तो उनके पास एक आर्थिक आधार रहता है। लेकिन आर्थिक आधार के साथ-साथ उन्हें सामाजिक आधार भी चाहिए। वो अपनापन चाहते हैं और इस दौर में उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है, जिससे वे अपने आप को प्रयोजनहीन मानते हैं। सरकार भी वृद्धावस्था जो नहीं है, जिनको पेंशन, उनको ₹500 पेंशन देती है। आप सोचिए ₹500 में होता क्या है? अभी मध्य प्रदेश सरकार में पिटारा खोले हुए है सरकार, सिर्फ महिलाओं के लिए। उसमें भी लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, ये सारी योजनाएँ चल रही हैं। लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार ने किसी भी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार के लिए प्रयोजनहीन, जानती है सरकार कि ये वोट डालने आएँगे या नहीं। लेकिन आप देखना, अभी जब चुनाव होंगे तो लाइन में सबसे आगे वरिष्ठ नागरिक ही नज़र आएँगे। वो अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं, अपना कर्तव्य समझते हैं, वोट डालने जाते हैं। यहाँ तक ये स्थिति मैंने देखा है। मेरे घर के सामने एक दादाजी थे, शारीरिक रूप से अक्षम थे, लेकिन बड़े परेशान थे। तो माताजी बोली कि भैया इनको वोट डालना है विश्वकर्मा जी। फिर मैं अपनी कार में लेके गया, वहाँ उतारा, साथ दिया, उन्होंने वोट डाला। वोट डालने के बाद उनके चेहरे वोट डालने के बाद उनके चेहरे पे एक असीम शांति थी। उनको लगा जैसे उन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया है। लेकिन हम युवा जो हैं आज के, वो वोट डालने को हमारे देख लेंगे, क्या होगा, हमारा एक वोट नहीं डलेगा। लेकिन वो अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। इसलिए 1 अक्टूबर हम सिर्फ वृद्धावस्था दिवस ना मनाएं, बल्कि अपने वृद्धों के साथ बैठें, घर के वरिष्ठ नागरिकों के साथ सुनें उनकी बात, उनके साथ पेपर पढ़ें, उनके साथ टीवी देखें, उनके साथ न्यूज़ सुनें, उनके साथ राजनीतिक चर्चा करें, उनके साथ खेल की चर्चा करें। देखिए उनको कितना आनंद आता है। आज सभी वरिष्ठ नागरिकों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और हम अपने घर को भी, खास तौर से बाथरूम में, ऐसा करें कि कभी-कभी बाथरूम के दरवाजे लॉक हो जाते हैं, तो उनको सलाह दें कि बाथरूम के दरवाजे लॉक ना करें और उनके लिए नल वगैरह भी नीचे रखें। ये उनके लिए बहुत, हमारी थोड़े से प्रयास से हम देखेंगे आप वरिष्ठों का दिल जीत सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।